किसी ने इस तरीके का मोमेंटम सस्टेन होते हुए एंटिसिपेट नहीं किया था। लग रहा था शायद अब थोड़ा सा भाव थमेंगे, अब शायद एक पॉज आएगा। सोने चांदी किसी को ऑब्लाइज नहीं कर रहे हैं। पहले तो सोने पर बताइए, अब भाव को लेकर आपकी समझ क्या कहती है, कहाँ जा रहे हैं? दीपाली जी देखिए, अगर मैं गोल्ड का पहले से हम लोग काफी मतलब जब जब भी सीएनबीसी पे आपने बुलाया या सीएनबीसी पे हमने बात कही है तो हम तब भी बुलिश थे, आज भी बुलिश है। और जैसे आप बात कर रहे थे कि कहीं बबल तो नहीं है, बिल्कुल बबल नहीं लगता है, क्योंकि बबल तब होता था अगर सेंट्रल बैंक जितनी भी है वो बाइंग नहीं करती थी। सेंट्रल बैंक भी जबरदस्त तरीके से बाइंग कर रही है। जितनी भी गोल्ड अभी अवेलेबल है उसमें 25% ग्लोबली सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है। तो ये कॉन्फिडेंस कम होने वाला नहीं है। और गोल्ड में देखिए, पहले जब $2000 था, आज से 2 साल पहले की बात कह रहा हूं मैं, 2 साल में अगर $4000 क्रॉस कर गया है, 2 साल में डबल का रिटर्न देने वाला एकमात्र कमोडिटी ये बन गया है अभी। और इसका विश्वास और भी ज्यादा प्रबल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डिमांड कम नहीं हो रही है। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर कंपेयर टू लास्ट ईयर 2024 में, अगर 2025 और 2024 में हमने करीब करीब 100 टन कम इंपोर्ट किया है 2024 के मुकाबले, लेकिन बावजूद घरेलू मार्केट में जो जिसे कहता है रिसाइकल गोल्ड, वो अवेलेबल होने के कारण यहाँ उतना इंपैक्ट नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखता हूं तो सभी की डिमांड है। चाइना ने, आपने देखा होगा, 30 बिलियन का पिछले महीने में परचेस किया है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड को सभी तरफ से बहुत जबरदस्त तरीके से बुलिश के लिए सपोर्ट मिल रहा है। और मुझे लगता है अगर मैं गोल्ड की जो जर्नी देख रहा हूं, ये यहाँ थमने वाला नहीं है। हाँ, पहले जब गोल्ड $2000 था या $2200 था, 10% की तेजी मंदी होती थी तो $200 का नीचे ऊपर होना बहुत बड़ी बात लगती थी। लेकिन जिस तरीके से अभी 4000 को क्रॉस कर गया है, तो मुझे लगता है कि अगर $200-300 नीचे भी आता है तो वो एक करेक्शन है। आने वाले दिनों में गोल्ड $4200 से $4500 के बीच में फिर से नए रिकॉर्ड बनाएगा। और इसके पीछे रीजन भी है। अब देखिए, यूएस में जिस तरीके से शटडाउन है, 8 दिन हो रहा है, तो कहीं ना जी। कहीं फेड के रेट कट को लेके एक थोड़ा असमंजस स्थिति बनते जा रही है। तो वो एक दबाव बन रहा है गोल्ड के ऊपर। साथों साथ जिस जब तक ट्रम्प है, ट्रम्प की जो आर्थिक नीति है या फिर टैरिफ की इश्यूज है, इसके वजह से गोल्ड बहुत ज्यादा ऊपर भाग रहा है। और ओके। सभी लोग के भी बिल्कुल। कंट्री फॉरेन रिजर्व अच्छा। सभी देश, तो ये सब कारण की वजह से गोल्ड उठना कहीं पर भी बिल्कुल। मुझे लगेगा। राजेश जी, बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है कि बाइंग चौतरफा हो रही है, ज्यादातर सब देशों की तरफ से हो रही है। सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से जो पेस है बाइंग का, वो सस्टेन हो रहा है, जिसने इस तेजी को सपोर्ट किया है। अच्छा, आपने कहा कि डिमांड इंटैक्ट है, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये कौन सी डिमांड की आप बात कर रहे हैं? क्या ये इन्वेस्टमेंट डिमांड है जो बनी हुई है? अगर घरेलू बाजार की स्थिति देखें तो किस तरीके का एक्शन फिजिकल मार्केट में देखने को मिल रहा है, कंसीडरिंग फेस्टिव सीजन ऑन है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि इस हायर प्राइसेस की वजह से जो फिजिकल बाइंग है ज्वेलर्स के यहाँ, वो थोड़ा सा इंपैक्ट होते हुए दिख रही है। बिल्कुल। देखिए, थोड़ा एक चेंज हम लोग ने देखा है। पहले लोग इसे इन्वेस्टमेंट ही के लिए ही जब सोचते थे, तब ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा सा आते थे। लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यूज करने वाली इंडस्ट्री है। इसे आप कोई भी पहले क्या होता था, हमारे यहाँ बुलियन खरीदने वाले लोग इन्वेस्टमेंट का सोच के आते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लोग ज्वेलरी खरीदते, जब से इंडिया में हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो चुका है, क्वालिटी को लेकर किसी को टेंशन नहीं रहा है। ग्लोबली वी आर नाउ इन द वेरी साउंड पोजिशन। तो सभी लोग अभी बुलियन के जगह ज्वेलरी खरीदते हुए हम लोग ने देखा है। ऐसे मैं खुद रिटेलर हूं, तो ये हमारा अनुभव इसमें है। अच्छा, तो फिजिकल मार्केट में कुछ इम्पैक्ट हुआ है हायर प्राइसेस का? फुटफॉल्स आई एम श्योर होंगी अभी भी राजेश जी, लेकिन जो बाइंग हो रही है वो किस तरीके के फिजिकल मार्केट में देखने को मिल रही है फिलहाल? पिछले साल के मुकाबले स्पेशली कंपेयर करें तो ड्रॉप कितना है, अगर हम डिमांड की बात करें? देखिए, अगर मैं वॉल्यूम वाइज पकड़ूं तो 10 to 15% का वॉल्यूम वाइज कम है। लेकिन उसका कॉम्पेंसेट हमारा ज्वेलरी सेल पे आ गया है, क्योंकि सभी के पास अच्छी खासी ज्वेलरी पहले से लोगों ने स्टॉक करके रखी है। ऐसा नहीं होता। अगर मैं पूरे साल का, हमारा सबसे बड़ा दिन जो होता है धनतेरस होता है, तो धनतेरस के दिन भी हमारा अगर सबसे बड़ा सेल देखते हैं तो पूरा जितना स्टॉक है उसका 10% ही हम लोग बेच पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सभी के पास पहले से अच्छा खासा स्टॉक है। और वो स्टॉक होने के कारण ये इम्पैक्ट अभी इंपोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो समझ में नहीं आता है। लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट भले ही कम हुआ है, लेकिन ग्लोबली या इंडिया में कहीं पर भी ज्वेलरी में कहीं कहीं कमी दिख नहीं रही है, मेरा ये कहना है।